अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री शुरू कर दिया और इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और यह कोई एक दिन का स्ट्राइक नहीं है। यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि यह एक दिन तक नहीं चलेगा बल्कि कई दिनों तक चलेगा। तेहरान, इसहान, कोम, किलमन साहब पूरे ईरान पर बॉम्बर्स गिर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमीनी के कंपाउंड पर भी स्ट्राइक हुई और अब ये कंफर्म हो चुका है कि वह मारे जा चुके हैं। ये चीज ईरानियन स्टेट टीवी ने खुद कंफर्म किया है। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई दर राह सरबुलंदी हरम जमहूरी इस्लामी ईरान ईरान में अब 40 दिन की नेशनल मॉर्निंग और 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई है। खामेनी अपने ऑफिस में थे तभी ये स्ट्राइक हुई। इसके साथ साथ उनकी बेटी, उनके दामाद और पोती की भी जान गई है। इसके अलावा ईरान की सेना के कई सारे टॉप कमांडर्स भी एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग में मारे गए। ट्रंप ने कहा द पीपल दैट मेक ऑल द डिसीजन मोस्ट फेम आर गॉन। और तेहरान के सड़कों पर इसका रिएक्शन बटा हुआ है। एक तरफ कुछ लोगों ने जश्न मनाया तो दूसरी तरफ कुछ लोग रो रहे थे। जवाब में ईरान सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत सब पर मिसाइल्स दागे हैं। दुबई में धमाके सुनाई दिया। अबू धाबी में एक इंसान की जान गई। मिसाइल्स डेबली की वजह से दोहा में यूएस की अल उडेड एयरबेस की तरफ धुआं उठ रहा है। बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट बेस पर तो डायरेक्ट हिट हुआ, जिसका यह बहुत ही शॉकिंग वीडियो भी सामने आई है। ईरान की आर्म फोर्सेस आज जिसी ने कहा है कि उन्होंने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फॉल रखा गया। लेकिन हमला सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर नहीं बल्कि सिविलियन एरिया पर भी किया गया। इसका सीधा सबूत दुबई, कुवैत और बहरीन में देखने को मिला, जहां 5 स्टार होटल्स लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को टारगेट किया गया। इमेजिन करो, इन्हीं गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ से ज्यादा इंडियन रहते हैं। जहां मिसाइल्स गिर रही है वहां आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त है। लाखों इंडियंस वर्कर्स है। इंडिया की एजेंसी में एडवाइजरी जारी की है कि इंडियंस अटमोस्ट क्वेश्चन वर्क है। इजराइल में भी अकेले 18,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट है। ज्यादातर गल्फ देशों की पूरे एयर स्पेस को क्लोज किया जा चुका है। सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। लेकिन अगर ये स्ट्राइक फुल स्केल वार में बदल गई तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इंडिया अपना 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल स्टेट ऑफ हार्मोन से इंपोर्ट करता है। अभी इंडिया 26 लाख बैरल्स ऑयल हर रोज गल्फ कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है। अगर ईरान ने हार्मोन्स को बंद कर दिया तो इंडिया का ऑयल सप्लाई रुक सकता है। रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान की फोर्सेस ने स्टेट बंद करने का ऐलान ऑलरेडी कर दिया है। एक्सपोर्ट से इंडिया का नाइट मियर सिनेरियो कह रहे हैं कि सीधा असर होगा कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और लूपी पर और भी ज्यादा दबाव पड़ेगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।